तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के हमारे प्यार से वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं विविधकर का जो सूत्र होता है उसका उपयोग हम कैसे करते हैं। यदि दोस्तों आप क्लास 10th में हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए दोस्तों यह 2023 और 25 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। ये दोस्तों 3 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाओगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास। जैसे हमारा यहाँ पे दोस्तों समीकरण इसी प्रकार से आपको पेपर में देखने को मिलेगा। क्या रहेगा दोस्तों, जैसे रहेगा 2x² - 4x + 3। ऐसे दोस्तों वहां से पूछ लिया जाएगा किसमें विविधकर का जो सूत्र होता है इसका उपयोग करो इसमें। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हमें हमारा यहाँ पे ए बी और सी का पहले मान निकालना होता है। तो ए और बी और सी का मान कैसे निकालते हैं, कहाँ से हम समझते हैं, ध्यान से देखिए। वो दोस्तों यहाँ से देखेंगे द्विघात रैखिक समीकरण का जो सूत्र होता है ax² + bx + c = 0। दोस्तों आप इसे चाहे लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, हम a का वैल्यू जान लेते हैं यहाँ पर है, और b का वैल्यू यहाँ पर है, और c का वैल्यू यहाँ पे हम जान लेते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों इसको हम उपयोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों a b और c का मान कहाँ पे है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम a बराबर, दोस्तों a होता है x के पहले वाला होता है संख्या, उसे कहते हैं हम दोस्तों a। तो a बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2। अब यहाँ पे दोस्तों b बराबर दोस्तों जो दूसरा वाला होता है वह हो जाता है दोस्तों b, यानी दोस्तों यहाँ पे -4। तो यहाँ पे लिख देंगे हम -4, यहाँ पे b बराबर लिख देते हैं, ठीक है। b बराबर -4, ये हमारा b बराबर हो गया। अब दोस्तों हम देखेंगे c बराबर क्या होता है। c बराबर दोस्तों जो लास्ट में अचर संख्या होता है वो हो जाता है हमारा c बराबर। अचर संख्या किसे कहते हैं, जिसमें दोस्तों x और y ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं हम अचर संख्या। अब देखिए दोस्तों हमने a और b और c का मान आसानी से निकाल लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लगाएंगे विविधकर का जो सूत्र होता है उसको हम लगाएंगे। तो उसका जो सूत्र होता है यहाँ पे पहले लिखते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। जो दोस्तों विविधकर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों हमारा d बराबर b² - 4ac। ये दोस्तों होता है हमारा, जो कि दोस्तों इसी में हम मान रखते हैं। जो यहाँ पे हमने निकाला है मान उसी को यहाँ पे हम रखते हैं। तो चलिए दोस्तों रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं हम d बराबर b² की जगह पे दोस्तों क्या है हमारा b बराबर है दोस्तों -4। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं -4, स्क्वायर है तो दोस्तों हम स्क्वायर लगा देंगे, इतना हमें कर देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये दोस्तों सब गुणे में है, ठीक है। आपस में कैसे है दोस्तों, मल्टीप्लाई, यानी दोस्तों गुणे में है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे a बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए a बराबर हमारा कितना है 2, तो हम लिखिए 2। फिर दोस्तों गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब c बराबर देखते हैं, c बराबर हमारा कितना है 3, यानी 3 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3, इतना हमें कर देना है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 4 चौक 16, ठीक है। ये दोस्तों माइनस है, स्क्वायर से दोस्तों यहाँ पे गुणा होगा तो ये माइनस कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 चौक 16 होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये माइनस है, ये स्क्वायर से कट जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसका यानी तीनों का गुणा कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 3 दूना कितना होता है 6, और 6 चौक कितना होता है, 6 चौक 24 होता है, कितना होता है दोस्तों, तो हम दोस्तों 24 लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 24, क्योंकि 3 दूना 6 और 6 चौक 24, इतना हमें कर देना है। अब यहाँ पे d बराबर, अब दोस्तों 16 - 24 हमें करना है, तो कितना हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारा दोस्तों यहाँ पे -8 आएगा। जब दोस्तों बड़ी संख्या के आगे जो माइनस होता है तो हम उसे सेम चिन्ह के साथ उतार लेते हैं। ये दोस्तों हो जाएगा इसका आंसर। यदि दोस्तों आप इतना कर लेते हो तो आपको 3 नंबर पूरा फिक्स मिल जाएगा। चलिए अब दोस्तों हम ये वाला तो हो गया, अब हम दोस्तों इसको निकालते हैं। ये वाला कैसे निकाल, दोनों दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ना एक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो दूसरे वाले में पहले दोस्तों a बराबर क्या होगा, दूसरे में दोस्तों a बराबर ये x का जो पहला वाला है ये 3 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पे दोस्तों b बराबर क्या होगा, b बराबर यहाँ पे देखिए दूसरे वाले की जगह पे -2 है, तो हमारा हो जाएगा -2, कॉमा।
और सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर यहाँ पे अचल संख्या है 1/3, ये हमारा हो जाएगा 1/3। इतना हमारा हो गया। अब हम विविक्तकर का जो सूत्र होता है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं डी बराबर b² - 4ac, ये होता है सूत्र। ठीक है, अब इसी में इसका मान रख देते हैं। तो यहाँ पे डी बराबर लिखते हैं b², बी की जगह पे क्या है -2, तो -2 कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे लगा देंगे हम स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पे 4 है तो 4 गुणे में। ए बराबर क्या है दोस्तों, ए बराबर हमारा 3 है तो 3 लिख देंगे गुणे में। अब यहाँ पे सी बराबर क्या है 1/3, यहाँ पे 1/3 कर देंगे। इतना हमें कर देना है। अब हम दोस्तों आगे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। डी बराबर यहाँ पे दोस्तों 2 दूना 4, यहाँ पे हम 4 कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों माइनस माइनस कट जाएगा तो हमारा माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए 3 का नाम 3 और 3 का नाम 3, ये दोस्तों आपस में कट गए। यहाँ पे कितना 1 चौके 4, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे हम कर देंगे 4। इतना हमें कर देना है। ये भी 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, अब डी बराबर, अब यहाँ पे 4 - 4 कितना होगा, 0 होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों ऐसे ही आपको भी करना है, बहुत ही आसान है। मैंने कम समय में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको ज्ञान दे दिया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।